डियर डॉक्टर्स, मार्केट फिर से पैनिक मोड में दिख रहा है। निफ्टी काफी लंबे टाइम से 24,000 के लेवल के आसपास घूम रहा है। ऐसे मार्केट में हमारे दिमाग में तीन क्वेश्चन आते हैं। क्या हमें फ्रेश बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर हमें अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करना चाहिए, या फिर हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन के जवाब आपको आज के वीडियो में मैं देने वाला हूँ, इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। पिछले 4 महीने में यदि हम देखा जाए तो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एफआईआई ने ऑलमोस्ट $20 बिलियन की सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में की है। रुपी में लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 95 के लेवल को टच कर रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी अपने हाई के आसपास चल रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन है तब तक हम मार्केट में एक सिग्निफिकेंट रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि आपको मार्केट में बाय करना है, होल्ड करना है, या फिर सेल करना है। अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। डॉक्टर इन्वेस्टर के लिए आंसर सेम नहीं होता है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपका टाइम होराइजन कितना है, आपके पास कैश फ्लो कितना है, और आपका असेट एलोकेशन कैसा है। चलिए अब हम इसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स के एग्जांपल से समझते हैं। इन्वेस्टर 1 एसआईपी इन्वेस्टर, इन्वेस्टर 2 लमसम इन्वेस्टर 3 फुल्ली इन्वेस्टेड इन्वेस्टर, एंड इन्वेस्टर 4 स्लीपलेस इन्वेस्टर। चलिए अब हम केस नंबर 1 की बात करते हैं। यदि आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं, यदि आप इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एसआईपी को स्टॉप करना समझदारी नहीं होगी। जब मार्केट करेक्शन मोड में होता है तो आप लोअर एनएवी पर ज़्यादा यूनिट्स कलेक्ट करते हैं। ये एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए एक बेनिफिट होता है। सो फॉर एसआईपी इन्वेस्टर एक्शन प्लान होगा एसआईपी कंटिन्यू करना, पैनिक स्टॉप नहीं करना। चलिए अब हम बात करते हैं केस 2 की। यदि आप मार्केट में लमसम पैसा लगाना चाह रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा, तो ऐसे टाइम पर लमसम इन्वेस्ट मत करिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर्ड वे में मार्केट में लगाइए। चलिए अब हम बात करते हैं केस 2 की। यदि आप मार्केट में लमसम पैसा लगाना चाह रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा, तो ऐसे टाइम पर लमसम इन्वेस्ट मत करिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर्ड वे में मार्केट में लगाइए। मार्केट वोलेटाइल है, इसीलिए स्टैगर्ड बाइंग बेटर रहेगी। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 1 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ही मार्केट 2 से 3% करेक्ट होता है, तो फिर वहाँ पर आप फर्दर 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब मार्केट एक मेजर सपोर्ट जोन के आसपास पहुँचता है, तो अगेन वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट में आपको स्टेबिलिटी दिखती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन नॉर्मल दिखती है, तो फिर 1 लाख रुपीज़ फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिमेनिंग 1 लाख रुपीज़ आप कैश रिजर्व के फॉर्म में रख सकते हैं। सो फॉर लमसम इन्वेस्टर एक्शन प्लान होगा बाय इन पार्ट्स, नॉट इन वन शॉट। चलिए अब हम केस 3 की बात करते हैं। यदि आपका पोर्टफोलियो इक्विटी हैवी है और आपके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर फोर्सफुल बाइंग अवॉइड करिए। ऐसे में आपको क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। वीक स्टॉक्स को आप निकाल सकते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करिए। इमरजेंसी फंड को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसे सेपरेट रखना है। सो फॉर फुली इन्वेस्टेड डॉक्टर्स एक्शन प्लान होगा होल्ड क्वालिटी, अवॉइड पैनिक सेलिंग। तो हम आते हैं केस 4 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट करेक्शन होने पर आपकी नींद गायब हो जाती है, आप बेचैन हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है आपके असेट एलोकेशन की। आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, यदि मार्केट 10 से 15% भी डाउन होता है तो आप इमोशनली स्टेबल रहें। सो फॉर एंशियस इन्वेस्टर एक्शन प्लान होगा असेट एलोकेशन ठीक करो और डेली मार्केट देखना बंद करो। अब क्विकली आपको 3 चीज़ें जो अवॉइड करना है। पहला, एसआईपी स्टॉप नहीं करना है। दूसरा, अपने इमरजेंसी फंड को छेड़ना नहीं है। और तीसरा, टिप पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर का प्रोफेशन ऑलरेडी डिमांड में है। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको मार्केट में हीरो नहीं बनना है, यहाँ पर वेल्थ बनाना है। इसलिए आपका पूरा फोकस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सिस्टम बनाने को होना चाहिए।